तो अगर आप भी एक 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो कभी आपने सोचा है, बहुत सारे ऐसे आप में से होंगे कि जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते होंगे अपने एग्जाम्स के टाइम, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जाम हो या फिर सेमेस्टर एग्जाम हो, लेकिन जब भी हम फुल फ्लेज पढ़ते हैं अच्छे मार्क्स नहीं निकाल पाते। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो यार आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी गलतियां जो है ना आप लोग करते हो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हार्डवर्क करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्मार्ट वर्क भी करते हैं, ठीक है। फिर भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने मन मुताबिक परसेंटेज नहीं ला पाते हैं। जो हमने स्लोगन आपको दिया हुआ है कि अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स, तो 90 पार यानी 90% के ऊपर लाने का जो सपना है वो सपना ही रह जाता है बहुत सारे बच्चों का। और मुझे क्या कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि क्या आपके लाइफ में कभी भी 90% आए हैं? और अगर जिन बच्चों के 90% आए हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे यस सर हमने इस स्टैंडर्ड में ये वाले एग्जाम में ना 90% सिक्योर किया था। तो फटाफट से कमेंट करना है, मैं आप लोग के कमेंट्स का फटाफट चेक करूंगा, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ना ये सिर्फ 8 एंड 9 के लिए ही मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि रीजन है इसके पीछे। देखो कोई अगर बाकी बच्चा है 7th का है, हायर स्टैंडर्ड का है, 10th 11th 12th का है, वो ये वीडियो देख सकता है एज ए रेफरेंस। लेकिन स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूं 8th एंड 9 के बच्चों को, वो इसलिए क्योंकि ये 8th एंड 9 स्टैंडर्ड ही आप लोग का एक हैबिट डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप 7th स्टैंडर्ड तक होते हो तो आप बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इवन 8th स्टैंडर्ड में भी सेम वही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 8th स्टैंडर्ड से लेवल आपका इंक्रीज होना शुरू होता है। 7th स्टैंडर्ड में आप जितने सब्जेक्ट देख लो, साइंस देख लो, मैथ्स देख लो, इसके लेवल काफी ईजी होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप 8th में जाओगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल यूजेस के ऊपर, थोड़ा आगे की प्रोबेबिलिटी के ऊपर चीजें क्वेश्चंस पूछी जाती है 8th में, और सेम अप्लाई होता है 9th में। तो 9th में पूरा सिलेबस आपका चेंज होता है, मैथ्स में 2 पार्ट आ जाते हैं, साइंस भी, टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और 9th स्टैंडर्ड जिसका मजबूत हो पाता है वही 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाता है। यानी कहीं ना कहीं अगर हमारा पहला पड़ाव 10th की बात करें तो उसके लिए आपको 8th एंड 9th स्टैंडर्ड आपको बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, तभी आपका 10th स्ट्रांग होगा। और 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, तभी आपको अच्छे कॉलेजेस में 11वीं में यानी FYJC में एडमिशन मिलेगा, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में। और अगर अच्छे कॉलेज से 11th एंड 12th किया, साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाए, बोर्ड एग्जाम में 12वीं के अच्छे मार्क्स लाए, तब जाके किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर टॉप के ग्रेजुएशन कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, और वहां पे 3-4 साल पढ़ाई करके आप अपने मनचाहा जॉब पे जा सकते हो, और इस तरीके से लाइफ की शुरुआत होती है। अब मैंने आपको बहुत दूर की दृष्टि दिखा दी, आप में से कई सारे 8वीं 9वीं के बच्चे होंगे जो ये सब सोचते ही होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं सोचा होगा आपने कि यार सर आपने तो कम से कम 8 साल के बाद का क्या सिनेरियो होने वाला है वो समझा दिया। लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो ये सोच रहे कि चलो यार अभी तो 8th में हूं, 9th में हूं, मजा मस्ती करेंगे, 10th देंगे 3 साल के बाद, फिर 11th है, 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, बहुत लंबा समय है। लेकिन एटलीस्ट आपको वो लंबा समय वो कहां यूज होने वाला है, और उस लंबा समय को बिताने के बाद आप कहां पहुंचने वाले हो, इसकी बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए। और जो बच्चा जानकारी रखेगा डेफिनेटली अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे 2 ऐसे पहलू की जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जो कि है हार्ड वर्क या फिर हार्ड स्टडी बोल लो, और एक है स्मार्ट वर्क या फिर स्मार्ट स्टडी बोल लो। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और आपको क्या करना चाहिए, फटाफट से देख लेना। ये वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा लो और वीडियो को एंड तक देख लेना। जो बच्चा वीडियो को एंड तक देखेगा उसको ही चीजें समझ में आने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्या होना है, स्मार्ट होना है, ठीक है। सिर्फ हार्ड नहीं होना है, स्मार्ट होना है। लेकिन पहले बेसिक डिफरेंस समझ लो कि व्हाट डू मीन बाय हार्ड स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी। बहुत सारे 8th एंड 9th के बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करते हैं, यानी कि वो सुबह उठते हैं, वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में लगभग 5 से 6 घंटा वो स्टडी करते हैं प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, जो भी सिखाया जा रहा है उसको सुनते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल से आने के बाद ट्यूशन भी चले जाते हैं, ठीक है ना। और जो भी आपका होमवर्क वगैरह मिलता है स्कूल का, कॉलेजेस का और ट्यूशन का, ये सारी चीजें करते हैं, और थोड़ा बहुत 1-आध घंटा 1-2 घंटा जो है सेल्फ स्टडी करते हैं, और उसके बाद सो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका दिनचर्या है, मैं आपका क्या बता रहा हूं, डेली रूटीन बता रहा हूं, ठीक है। तो ये होते हैं हार्डवर्क करने वाले बच्चे जो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। अब वो हार्डवर्क कैसे करते हैं कि एग्जाम में जो चीज आने वाला होता है वो सिर्फ उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि यार मैं कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ याद करूंगा। वो सिर्फ रट्टा लगाने में या फिर सिंपली बाय हार्ट करना जिसको मैं बोलता हूं वो करने में, स्कूल में जो चीज सिखा रहे हैं भले ही समझ में नहीं आ रहे लेकिन फिर भी डाउट नहीं पूछेंगे कि टीचर ये मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज वापस एक्सप्लेन करो। बस बाकी लोग जो बोल रहे हैं मुंडी हिला देंगे, अच्छा हाँ ये हो गया, समझ में आया, हाँ समझ में आया, भले ही अंदर से कुछ नहीं समझ में आया होगा। ट्यूशन में जा रहे हो बस नाम के लिए जा रहे हो, बिकॉज वहां पे शायद XYZ नाम का कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, उसको मिलना है, ऐसा हो सकता है। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि सब बच्चे करते हैं, 99.9% बच्चे नहीं करते हैं, 0.1% शायद इसीलिए जाते हैं, आई डोंट नो। बट इस चीज को आप मेरे से बेहतर समझ सकते हो कि यार स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में ये सब चीजें कॉमन होती है, ठीक है। अब रही बात कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बेसिकली पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके ट्यूशन जाते हैं कि पापा ने बोला, मम्मी ने बोला ट्यूशन जाने का, इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। और कुछ लोग
ट्यूशन इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो खुद सोचते हैं कि यार मेरा स्कूल में पढ़ के तो हो नहीं रहा है ठीक से, तो मैं ट्यूशन चले जाता हूं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल से आके पढ़ाई करते होंगे, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर ना 8th and 9th स्टैंडर्ड के ना पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो आपको कोई डाउट, कोई स्कूल में कोई चीज ट्यूशन में नहीं समझ में आई होगी ना, आप बिंदास फ्री ऑफ कॉस्ट आओ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करो JR ट्यूटोरियल्स पे। उसमें 8th स्टैंडर्ड का पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा सोशल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड 9th स्टैंडर्ड के भी सेम उसी प्रकार साइंस और पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इवन इंग्लिश के, हिंदी के, मराठी के भी, लैंग्वेज के भी बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट है जो आपको अच्छा प्रिपरेशन करने में, कंसेप्ट करने में हेल्प, क्लियर करने में हेल्प करेगी। अब ये तो मैंने बात कर ली हार्ड वर्क वाले स्टडी की, यानी जो बच्चे सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस नहीं करते हैं। दूसरे आ जाते हैं बच्चे स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे हैं। वो क्या करते हैं ना, स्कूल में प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि मैं बाहर बाहर से पढ़ लूंगा, तो स्कूल में वो ध्यान ही नहीं देते। यानी स्कूल में जो चीज सिखाया जा रहा है आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देते वो लोग। ठीक है, ट्यूशन में जाते हैं सिर्फ नाम के लिए जा रहे हैं भाई, ठीक है ना, जाते हैं बैक बेंच पे बैठ जाएंगे, सेकंड थर्ड लास्ट बेंच पे बैठ जाएंगे, मस्ती करेंगे, टाइम पास करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। ट्यूशन क्लासेस में भी क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि वो ऑनलाइन आके कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चे आप मेरे पास ही आके पढ़ रहे हो, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी लोग पढ़ते होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, कुछ लोग होते हैं टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं यूट्यूब पे, तो ये स्मार्ट बच्चे होते हैं कि यार अच्छा ठीक है, मेरे को स्कूल और ट्यूशन में ना ज्यादा समय नहीं देना क्योंकि वहां पे ठीक से शायद पढ़ाने वाले नहीं होंगे या फिर आपको समझ में नहीं आता होगा, दोनों भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे आके पढ़ते हो या फिर आप किसी ऐप को देखते होंगे तो ऐप पे आके पढ़ सकते हो। ऐप से अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा खुद का JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है जहां पे 8th and 9th स्टैंडर्ड के लिए कंप्लीट बैच अवेलेबल है, वो भी एकदम मिनिमम अफोर्डेबल प्राइसिंग में। जाके चेकआउट कर लेना हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप, वहां पे पेड सेक्शन के अंदर आपको अपने बैचेस देखने मिल जाएंगे। एक बार चेक कर लो, अच्छा लगा तो परचेस कर लेना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं ये स्मार्ट वाले बच्चों को। तो स्मार्ट वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये स्मार्टली सोच रहे हैं कि भाई अच्छा ठीक है ना, मेरे को तो क्या है, वीडियो देख लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया। जो चीज स्कूल में 6 घंटे में समझ में नहीं आ रही थी वो यूट्यूब पे आधे घंटे में समझ में आ रही है। क्योंकि कमेंट में देखता हूं कई सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर स्कूल में कुछ समझ में नहीं आया, आपका देखा तो समझ में आ गया। मैं एक्सेप्ट करता हूं यार, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा कि स्कूल वाले खराब पढ़ा रहे, स्कूल वाले भी बेटर ही पढ़ाते हैं। हम भी शायद उनके 19-20 ही पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है 1% बेटर, हो सकता है 10% बेटर, हो सकता है 1% कम पढ़ा रहे, तो ऐसा भी होता है। लेकिन आपको पता है कि मेरे बारे में कि मैं पिछले 5 साल 6 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर एक सब्जेक्ट का जितना मुझे आता है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 5-6 साल से सिर्फ यूट्यूब चैनल से पढ़ के। ऐसा बोलते हैं वो लोग कि हमने कोई ट्यूशन नहीं लगाया, स्कूल जाते हैं, थोड़ा बहुत वहां ध्यान देते हैं और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल से आके पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स निकालते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ग्लैड हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्मार्ट स्टडी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ ऑनलाइन चीजों के भरोसे रहो और एग्जाम में जाओगे बाय हार्ट तो चीजें होगी नहीं आपकी, क्योंकि आपने सिर्फ देख के गए हो और एग्जाम में जाते हो और चीजें जो है आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हो और थोड़ा बहुत लिख के आते हो अपने ओन लैंग्वेज में, तो और मार्क्स जो है वो आपके कभी 90% नहीं आते। तो ना तो हार्डवर्क करने वाला बच्चा 90% निकाल पा रहा है, ना तो स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा आप 90% निकाल रहा है। तो ये तो हो गया दोनों का बेसिक डिफरेंस, व्हाट डू मीन बाय हार्ड वर्क स्टडी एंड स्मार्ट वर्क स्टडी। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, तो अगर आप एक 8 और 9 के बच्चे हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक तरकीब अपनाना है जो कि है स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड स्टडी, यानी दोनों कंबाइन करके स्टडी करना है। और जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो स्टूडेंट स्मार्ट वर्क कर रहा है लेकिन उसके अंदर अपनी मेहनत को घुसा दे रहा है, क्योंकि स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है ना कि सिर्फ दिमाग काम कर रहा है, आपकी बॉडी आइडियली बैठी हुई है। स्मार्ट वर्क का मतलब यह होता है कि स्मार्ट तरीके से काम करना है लेकिन हार्ड वर्क घुसाना है। और जब ये स्मार्ट और हार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो एक स्ट्रैटेजी निकल के आती है जो कि हमारी स्मार्ट हार्ड स्ट्रैटेजी है, या फिर उसको हम स्मार्ट हार्ड स्टडी भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा बेस्ट टेक्निक है जिससे कई बच्चों का मार्क्स इंप्रूव हुआ है। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके मार्क्स कभी भी 70 के नीचे रहे हैं, 70 के ऊपर कभी देखा ही नहीं आपने, मैं गारंटी देता हूं 1 महीना अप्लाई करके देख लो भाई, आपके ना 70 से 80 हो जाएंगे, 80 से 90 हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप स्कूल जा रहे हो, और ऑब्वियसली स्कूल तो जाते होंगे, परसेंटेज का भी वो अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, तो स्कूल जाओ तो प्रॉपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रॉपर ध्यान देना है, जितना वहां पे लेक्चर्स जो आप देख रहे हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनका सुनना है। पहली बात तो टीचर से अच्छा रिलेशन बना के रखो यार, ये बहुत काम आता है आगे। टीचर से अच्छा व्यवहार बन के रखो। और ये आज क्या क्या जमाना आ गया है, कुछ लोग टीचर्स को उल्टा बोल दे रहे हैं, टीचर्स को ये कर रहे हैं, एक टीचर को दूसरे टीचर से कंपेयर कर रहे हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है ना, तो ये ऐसे कंपेयर नहीं करना होता है। हर टीचर हमारा गुरु होता है, हमको तो बचपन में यही सिखाया गया था। ठीक है ना, तो ये चीज का समझो, चाहे वो ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूं, ट्यूशंस की बात कर रहा हूं, स्कूल्स की बात कर रहा हूं, या फिर इवन यूट्यूब की भी मैं बात कर रहा हूं। एवरी टीचर इज सेम, एवरी टीचर इज स्प्रेडिंग द नॉलेज, एंड आपको उससे बेनिफिट लेना है, ना कि कोई कंपैरिजन करना है। ये चीज आपको सिखा रहा हूं मैं। अब स्कूल हो गया, उसके बाद अगर हो सकता है 60-70% ऐसे बच्चे होंगे जो ट्यूशन भी जाते होंगे। तो ट्यूशन में जैसा कि मैंने बोला कि आप जा रहे हो, तो वहां पे भी आपको ध्यान देना है, भाई आपके माँ बाप ने बहुत पैसे मेहनत करके कमाए हैं और वहां पे स्कूल और ट्यूशन में फीस भर रहे हैं, तो जहां पे आपका फीस लग रहा है ना, वहां पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप?
यूट्यूब पे आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन यूट्यूब पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहे हैं, तो यहां पे जितना ध्यान दे रहे हो ना, उतना ही ध्यान आप स्कूल ट्यूशन पे भी दे दो, और इन दोनों को कंबाइन कर दो, देखो क्या रिजल्ट आता है। ऐसा भयंकर रिजल्ट, धमाका वाला रिजल्ट आएगा ना कि आपके पेरेंट्स भी हैरान हो जाएंगे, अरे यार बच्चे का तो 60-70% तो कभी आए नहीं, अचानक 90 कैसे मार दिया, क्या जड़ी बूटी खा रहा है भाई। आपके पेरेंट्स आपसे सवाल पूछेंगे, है कि नहीं। दोस्त लोग तो भूल जाओ, टीचर्स लोग तो भूल जाओ, आपके पेरेंट्स आपसे सवाल पूछेंगे, और ऐसा दबदबा हो जाएगा ना आपका, एकदम भौकाल बोलते हैं ना, एकदम मजा आ जाएगा आपको देख के कि भाई क्या ही हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हो गया कि भाई 60-70% जिंदगी में सपना नहीं देखा था, आज 90% आ रहा है। आपके दोस्त आगे पीछे घूमने लगेंगे, टीचर्स आपसे अच्छे से व्यवहार करने लगेंगे, बात करने लगेंगे, उनके फेवरेट बन जाओगे आप। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या करना है, स्कूल ट्यूशन के बाद जैसे ही आप आते हो, आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हो। क्या है YouTube चैनल का नाम, सभी लोग जानते हैं, JR ट्यूटोरियल्स। अब इस चैनल पे आपको करना क्या है, आके जैसे मैंने बोला कि आपने स्कूल अटेंड किया, ट्यूशन अटेंड किया, ट्यूशन नहीं भी जा रहे हो कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया कि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका कमेंट मुझे आता रहता है अक्सर, और वो बोलते हैं कि सर हमने कोई ट्यूशन नहीं लगाया, हमने 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 बचा लिए हैं अपने बाय वॉचिंग वीडियोस ऑन योर चैनल, और ये इतना ही एफिशिएंट है जितना आप किसी ट्यूशन क्लासेस जाओ। मैं आपको ये चीज गारंटी देता हूं, अगर आप नहीं जाते हो कोई भी ट्यूशन क्लासेस, सिर्फ हमारे यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो और सेल्फ स्टडी कर लेते हो ना भाई, मैं आपको लिख के देता हूं 90% भी आ सकते हैं, पॉसिबल है। और आए हैं ना, मैं ऐसा हवे में थोड़ी तीर मार रहा हूं, हवे में थोड़ी ना 22 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हवे में नहीं आते, बच्चा कुछ होगा अंदर, कुछ हमने वैल्यू बनाया है, प्रोवाइड किया बच्चों को, तब बच्चे हम पे भरोसा करते हैं, ठीक है ना। 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8, 9, 10, 11, 12 अलग से एक चैनल बनाया JR कॉलेज नाम का, वहां पे 11वीं और 12वीं के साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे, अलग से एक और चैनल बनाया है JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, वहां पे इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे हैं, तो यहां पे कुछ चीज वैल्यू दे रहे हैं तभी बच्चे आ रहे हैं, बच्चा ऐसे नहीं आते, तो ये चीज समझो। तो आप हमारे चैनल पे आके सबसे पहले आपका जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ्स है या फिर SST है, इसके लेक्चर्स को, जैसे मैंने आपको बोला, क्या करना है, आपको वीडियोस देखना स्टार्ट करना है। कैसे देखोगे, प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से फोल्डर्स है, उन फोल्डर्स में आपके वीडियो है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली सर्च बटन होता है यूट्यूब पे, जाना है सर्च में, अगर आप 8 के बच्चे हो, साइंस पढ़ना है तो आप डाल दिया 8 साइंस, अगर मान लो चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है आपको, तो 8 साइंस चैप्टर 14 बाय JR ट्यूटोरियल्स, बस इतना लिख दो, बाय JR ट्यूटोरियल। जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है ना, बस उसको लिखो, स्पेस मार के बाय JR ट्यूटोरियल्स लिख दो, आपको वो सर्च में आ जाएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे लेक्चर्स होंगे, उसको देख लेना है। और मेरा रिकमेंडेशन रहता है बच्चों, क्योंकि आप 1.5 की स्पीड से देखोगे ना, तो आपका टाइम भी बचेगा, जिसमें आप वो टाइम बचा के आप अपने सेल्फ स्टडी में लगा सकते हो, होमवर्क कर सकते हो, और थोड़ा टाइम बचेगा तो आप अपने खेलने और बाकी चीजों में भी ध्यान दे पाओगे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आपका 8, 10, 9 है ना, इसमें थोड़ा बहुत मजा भी करना होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना होता, पढ़ाई तो करना है, 90% का टारगेट करना है, लेकिन हमेशा ऐसा मल्टी टैलेंटेड बच्चा बनना है कि आपके 80-90% भी आ रहे हैं, आप किसी स्किल्स में भी एक्सपर्ट हो, किसी स्पोर्ट्स में भी एक्सपर्ट हो, और इस प्रकार से अपना कैटेगरी हाई रखना है हमेशा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, और मैं चाहता हूं आपके जितने भी 8 एंड 9 स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स होंगे ना, उन सभी तक ये वीडियो को आपको पर्सनली शेयर करना है, और बोलना है कि एक बार ये राहुल सर का वीडियो ना पूरा देख ले, 1.5 की स्पीड पे लगाए, भगा के देखे चले, लेकिन पूरा देखे, तभी वो चीज क्लैरिटी आएगी आपको। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।